गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मम्मी पापा की बातें भी मान रहे होंगे। लास्ट लेक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट लेक्चर में हमने जो 5 के 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। और उसके जस्ट पहले हमने क्या डिस्कस किया था, 3 न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे उनकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा आसान वाला तो था फैट्स की टेस्टिंग। फैट्स की टेस्टिंग के लिए सिंपली आपको एक कागज़ लेना है, उसके ऊपर जो है वो फूड आइटम का थोड़ा सा पार्ट उस पर रख देना है। ऑयल पैचेस अगर दिख गया इसका मतलब फ़ैट है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल चाहिए था, वो था आयोडीन सोल्यूशन, जो कि टिंचर आयोडीन से बन रहा था। सिंपली आयोडीन को पानी में अगर घोल देते उसी से जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसी से हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग कर ले रहे हैं। फिर जब आयोडीन की टेस्टिंग की बात आई थी तो उसमें कॉपर सल्फेट हमने यूज़ किया हुआ था और उसके साथ में कॉस्टिक सोडा यूज़ किया हुआ था। इसमें 2 चीज़ें यूज़ करनी थी और साथ में हमें ये भी इंश्योर करना था कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, वो फूड जो ले रहे हैं, फूड आइटम ले रहे हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो, कम से कम छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में हो या फिर पेस्ट के फॉर्म में हो। इतना तो हमने ध्यान दिया ही था। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? वो जो पाँचों के पाँचों न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें। कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये पांच चीज़ें थी। इसके अलावा हमारे बॉडी को 2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो डाइटरी फाइबर और दूसरा हो गया वाटर। ठीक है, अगर हमें ये 7 चीज़ें मिल जाए तो हमारी जो हमारा जो हेल्थ मेंटेन रह पाता है, उसकी सारी की सारी नीड्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है ऑक्सीजन या फिर बोल सकते हो एयर। ठीक है, आगे कह रहा है डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है? रफेज। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। कह रहा है कि ये क्या करते हैं? दीज आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज। होल ग्रेन्स मतलब बहुत सारी जगहों पे जो गेहूं होता है वो टूटा टूटा मिलता है और बहुत सारी जगह पे खड़ा खड़ा मिलता है। तो खड़ा वाला जो गेहूं होता है उसका जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसके कंपेरिजन में जो टूटा हुआ गेहूं था। ठीक है, तो होल ग्रेन में ज़्यादा डाइटरी फाइबर आपको मिल जाएगा। पल्सेस आपको दालें मिल जाएंगी, उसमें डाइटरी फाइबर होता है। पोटैटोज़ में अगर स्वीट पोटैटो की बात करो तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है। फ्रेश फ्रूट्स के बारे में बात करो एंड वेजिटेबल्स के बारे में बात करो, दे आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है? या सिंपली अगर वो क्वेश्चन में आपको घुमाना चाहे, उन्होंने पूछ लिया कि रफेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो और उसका एक एग्जांपल दे दो। अब आपने पढ़ा हुआ था डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर तो आपको याद हो गया था, लेकिन रफेज आप भूल गए। तो रफेज से उन्होंने फंसा दिया आपको इतना सिंपल सा आंसर जो है आप नहीं दे पाए, जो कि ऑलरेडी आपको आता था। तो इसलिए जब भी कोई भी एक टर्म दिया हुआ हो उसका दूसरा नाम जो है दिया हुआ होता है उसको भी हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आगे, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रफेज जो होता है वो हमारे बॉडी को किसी तरह का कोई भी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट सिर्फ और सिर्फ 5 ही होते ही हैं, उसके अलावा रफेज पढ़े तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो ये हमारे बॉडी को किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता। तो फिर इसका बॉडी में काम क्या हुआ? कह रहा है बट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये हमारे बॉडी को जो फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फूड आइटम्स के साथ में, उनमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, और ये बल्क्स में ऐड करता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट
rid ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया था उसको आगे पुश करने में हेल्प करता है, ताकि ये बड़े आसानी से जो अनडाइजेस्टेड फूड थे या फिर वेस्ट फूड्स थे उनको बड़ी आसानी से बाहर निकाला जा सके। सिंपली इसका काम ये है, जिस पाइप के थ्रू हमारा फूड अंदर जा रहा था उस पाइप को एक तरीके से साफ़ रखता है। उस पाइप के किनारे किनारे अगर किसी तरह का कोई फूड आइटम चिपका हुआ रह गया हो उसको साफ़ करता है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका काम है। फिर उसके बाद वाटर के बारे में बात करते हैं। कह रहा है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। हमारे बॉडी की जो ज़रूरतें होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें पूरी कब होंगी? जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन तो कर देता है, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन की बात आती है, एब्जॉर्प्शन तभी हो पाता है जब पानी हमारे बॉडी को मिला हुआ होता है। ठीक है, तो फूड आइटम्स में से जो भी न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो हो पाता है वो वाटर की वजह से हो पाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो हमारे बॉडी से दो तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक तो लिक्विड के फॉर्म में, जनरली वाटर के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा पेस्ट के फॉर्म में या फिर स्टूल के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूल के फॉर्म में निकलता है वो तो फूड आइटम्स जो थे उन्हीं में, वही उसमें से जो वेस्ट चीज़ें थी वही चीज़ें बाहर निकल रही थी। लेकिन जब हम पानी पीते हैं, पानी के साथ में कुछ और भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे फूड आइटम्स के साथ में बाहर नहीं निकल रहा था। जो वेस्ट फूड आइटम्स थे उसके साथ में बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसकी एक बड़ी ख़ास बात थी। ख़ास बात क्या थी कि वो जो वेस्ट थे वो पानी में बड़ी आसानी से घुल जा रहे थे। तो पानी जैसे उसको मिलता है पानी में आसानी से घुल जाता है और पानी हमारी बॉडी से बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे बॉडी से कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी से एक रास्ते से बाहर नहीं निकलते हैं, दूसरे रास्ते से ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो हमारे बॉडी को जो भी पानी की ज़रूरतें होती हैं वो सारी की सारी ज़रूरतें हम किससे पूरी कर लेते हैं? या तो हम वाटर से पूरी कर लेते हैं, या फिर मिल्क से पूरी कर लेते हैं, या फिर टी से। कई बार तो हम फ्रूट्स से भी पूरी कर लेते हैं। अगर हमने वाटरमेलन खाया, वाटरमेलन में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हमारी वाटर की जो नीड होती है वो फ्रूट्स से भी, वेजिटेबल्स से भी कंप्लीट हो पाती है। क्लियर है? इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। ठीक है, तो इसके अलावा जनरली हमारे जो पानी की नीड थी वो तो पूरी हो जा रही थी इन सब चीज़ों से, या तो वाटर डायरेक्टली हम पी रहे हैं उससे, या फिर मिल्क से, या फिर टी से। इसके अलावा जो हम खाना पका रहे हैं उसमें जो पानी डाल रहे हैं उससे भी हमारे बॉडी में थोड़ा थोड़ा पानी की नीड और ज़्यादा कंप्लीट हो पा रही है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि पानी के कौन कौन से सोर्सेज से हमारे बॉडी को पानी मिल रहा है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पानी हो ही गया, दूध हो ही गया, इसके अलावा टी हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और भी जितना भी आपके दिमाग में सोर्सेज आ रहे हैं वो सारे सोर्सेज के आप नाम लिख सकते हो। फिर आगे कह रहा है वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो खुद से ही उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो काफ़ी हद तक ये जो थोड़ा थोड़ा पानी का सोर्स होता है, बहुत सारे तरह के फूड आइटम्स में अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलता है, उन्हीं से हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं पानी की वो कंप्लीट हो जाती हैं काफ़ी हद तक। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा हम फूड आइटम्स को कुक करने में भी पानी का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि पानी की वजह से मसाला पूरा का पूरा फूड आइटम्स के साथ में अच्छे से मिल जाता है। और ग्रेवी वाले फूड आइटम्स थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ा देता है खाने का। वैसे ग्रेवी वाले फूड आइटम्स का भी टेस्ट अपना अलग ही टेस्ट है और सूखी सब्जियों का भी अलग ही टेस्ट है, लेकिन दोनों चीज़ों का हमारे लाइफ में बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें ढंग से क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको रिवाइज ढंग से करना है, और जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करना है। साथ में एक्टिविटीज़ अगर हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, तो ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।